जी, इंग्लिश के बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे तो इंग्लिश के बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट कर रखा होता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और ये मालूम होना चाहिए सब इंग्लिश लर्नर्स को। जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। बड़ा सिंपल सा एग्रीमेंट है, कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट वाहिद है यानी सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए इंग्लिश लर्नर्स के लिए। जी, इसी एग्जांपल जैसे मिसाल तौर पर अगर बोलता हूं मैं ही इज टीचिंग इंग्लिश, यहां देखिएगा ये मेरे पास सब्जेक्ट है और ये मेरे पास वर्ब है। ये सब्जेक्ट आप देखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, इंग्लिश के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, तो उनमें से 3 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल होती है, यानी वाहिद जमा होते हैं। मेरे ख्याल में आप नाउन के बारे में जानते होंगे कि नाउन की वाहिद जमा होती है, और आपको प्रोनाउन के बारे में पता होगा कि इनकी भी सिंगुलर प्लूरल बनती है। जैसे ही सिंगुलर है, और अगर हम बहुत से लोगों की बात करें तो बन जाएगा दे, ही की प्लूरल फॉर्म जो दे बन जाएगी। और तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब की भी सिंगुलर प्लूरल होती है, ठीक है। जैसे हम यहां सीखेंगे से ही इज टीचिंग इंग्लिश, यहां देखिएगा ही हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगल होनी चाहिए। या इसके अलावा ये देखिएगा ही टीच इंग्लिश, यह देखिए ही सब्जेक्ट हमारा ये सिंगल है, और ये टीच ये वर्ब है और ये भी सिंगल ही है, एस के साथ है टीच, ठीक है। और एस के साथ जो वर्ब होती है वो सिंगल होती है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूं प्लूरल, दे कर देता हूं, तो ये बन जाएगा दे टीच इंग्लिश। अब ये कॉन्सेप्ट इजी रहेगा कि ही आपके पास सिंगल है, सब्जेक्ट सिंगल है, वर्ब सिंगल होगी। और अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। यानी सिंगल वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में फर्क देख लीजिए। ये वर्ब प्लूरल है, ये सिंगुलर है, यानी ईएस यहां पे लगा है, यहां कुछ नहीं लगा, तो ये वाहिद वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। ये जो इंग्लिश का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत शॉर्ट सा, बहुत इजी सा, बेसिक सा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है जी।